मैंने बचपन में लोरियां कम और कहानियां ज़्यादा सुनी हैं। ननिहाल में पला बढ़ा था तो नाना नानी से, मामा मामियों से, मौसियों से और फिर माँ से मेरे कानों ने इतनी कहानियां सुनी कि अगर जबान दोहराने पर आए तो एक उम्र कम पड़ जाए। मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मैं जैसा भी हूँ, अच्छा बुरा, जिद्दी, जुनूनी, कभी हार न मानने वाला, कभी हिम्मत न हारने वाला, ये सब उन कहानियों का सम टोटल है जो मैं सुनता रहा और अनजाने में जिनसे बहुत कुछ सीखता रहा। बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट भी मानते हैं कि इंसान के दिमाग पर कहानियां बड़ा गहरा असर छोड़ती हैं। मैं अपने चैनल पर लेजेंड्स की कहानियां तो आपको सुनाता ही रहता हूं। मुंशी प्रेमचंद, हरिशंकर परसाई, कृष्णचंद्र, सबको सुना है आपने। लेकिन आज से मैं एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूं, टाइनी टेल्स विद MM। ये सीरीज उन छोटी छोटी कहानियों का कलेक्शन है जो बड़े बड़े लेसन्स दे जाती हैं। ये कहानियां किसने लिखी हैं कोई नहीं जानता, क्योंकि ये बुजुर्गों से होते हुए हम तक पहुंची हैं और सुनी सुनाई होने के नाते भारत की श्रुति परंपरा में शामिल हैं। इन कहानियों की खूबी यह है कि बहुत थोड़े में बहुत ज़्यादा बोल जाती हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इन कहानियों ने जो मुझसे बोला, इन कहानियों से जो मैंने सीखा, वो आपके साथ भी बांटूं। और अगर कोई गहरी बात आपके जहन में बैठ गई, आपने कोई मंत्र ले लिया, तो शायद आपकी भी कोई उलझन सुलझ जाए, कोई बंद दरवाजा खुल जाए। आजकल मार्केट में हजारों किताबें मिलती हैं जो हमें यह सिखाती हैं कि सक्सेसफुल कैसे बने। मुझे यह तो नहीं पता कि सक्सेसफुल कैसे हुआ जाता है, लेकिन फेल ना होने का एक सीक्रेट मैं जरूर जानता हूं। अवेयरनेस, अलर्टनेस, आंखें खुली रखना, चौकन्ने रहना। यू हैव टू सी, नॉट जस्ट लुक। सी और लुक में अंतर है। अक्सर हम वही देखते हैं जो देखने के लिए हमारी आंखें कंडीशनड हैं। दुनिया को जो एप्पल नजर आया, उसी में न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स देख ली। लोगों ने आसमान में चिड़िया देखी और राइट ब्रदर्स ने चिड़िया में हवाई जहाज देख लिया। मुल्ला नसरुद्दीन ने कसम खाई थी कि वो जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलेंगे, चाहे जो हो जाए। और मुश्किल ये थी कि वो पेशे से चोर थे और चोर के लिए झूठ बोलना तो बहुत जरूरी है, उसका हथियार है। एक दिन वो अपने 3-4 गधों पर सामान के गट्ठर रखे हुए जा रहे थे। रास्ते में पुलिस की चेक पोस्ट पड़ी। एक दरोगा आया, पूछा, कौन हो और क्या करते हो? जवाब मिला, नसरुद्दीन हूं और चोरी करता हूं। दरोगा हैरान हो गया। उसने सारे गट्ठर खुलवाए और चेक किया। ज्यादा कुछ मिला नहीं सिवाय कुछ लकड़ियों के। उसने मुल्ला को जाने दिया। कुछ दिनों बाद मुल्ला फिर से वही चेक पोस्ट पार कर रहे थे। फिर दरोगा मिला। दरोगा ने पूछा, अब भी चोरी करते हो क्या? मुल्ला ने कहा, हां, चोर हूं तो चोरी ही करूंगा। दरोगा ने फिर से सारा सामान खुलवाया और चेक किया और फिर से मिला कुछ नहीं। यह सिलसिला पूरे 20 सालों तक चलता रहा। वो दरोगा रिटायर हो गया, लेकिन उसे यही एक बात सालती रही कि चोर ने सामने से कबूल किया कि वो चोर है, खुद बताया। फिर भी वो कुछ बरामद नहीं कर पाया, चोरी साबित नहीं कर पाया। एक दिन रिटायर्ड दरोगा जी को मुल्ला बाजार में मिल गए। वो लपक के मुल्ला के पास पहुंचे, खींच के चाय की दुकान पर ले गए, चाय ऑर्डर की और बोले, मेरे सीने में यह सवाल रोज चुभता है कि तुम आखिर चुराते क्या थे? अब तो मैं रिटायर हो गया हूं, तुम्हारा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता। तो मेरी शांति के लिए, मेरे मन के सुकून के लिए, मेरी आत्मा की तसल्ली के लिए मुझे एक बार बता दो कि तुम चुराते क्या थे। 100 बार मैंने तुम्हारे गधों की तलाशी ली पर मिला कुछ नहीं। 100 बार तुम्हारा गट्ठर खुलवाया, कुछ था ही नहीं। कौन सी चीज चुराकर तुम चेक पोस्ट पार किया करते थे? मुल्ला ने एक नजर भर के दरोगा को देखा, चाय की एक चुस्की ली और जवाब दिया, अबे गधे, मैं गधे चुराता था। दरोगा जी पूरी जिंदगी गधों पर लदे हुए गट्ठर देखते रहे। ये नहीं देख पाए कि चोरी तो दरअसल गधे की हो रही है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, अलर्ट रहें, चौकन्ने रहें, अवेयर रहें। आपके आसपास जो घट रहा है उस पर गहरी नजर रखें और उसे समझने की, देखने की कोशिश करें। हम में से ज्यादातर लोग स्लीप वॉक करते हुए जिंदगी गुजार देते हैं।
कभी जागे ही नहीं, कभी कुछ नया सोचा ही नहीं, वही जाना जो रेडीमेड नॉलेज की तरह हाथ में थमा दिया गया। अपनी नजर, अपना पॉइंट ऑफ व्यू कभी डेवलप ही नहीं किया। जो केतली से निकलती हुई स्टीम में स्टीम नहीं, स्टीम इंजन छुपा हुआ देखता है, वही जेम्स बॉन्ड बनता है। जो एक मामूली चश्मे के पीछे से आजाद हिंदुस्तान का सपना देख सकता है, वही गांधी कहलाता है। जो रेडियो में अपनी आवाज की वजह से रिजेक्ट होने के बावजूद अपनी आवाज में उबलता हुआ करोड़ों हिंदुस्तानियों का गुस्सा देख सकता है, वही एंग्री यंग मैन, सुपरस्टार ऑफ द मिलेनियम अमिताभ बच्चन बन सकता है। ना दिन है ना रात है, कोई तन्हा है ना साथ है, जैसी आंखें वैसी दुनिया, बस इतनी सी बात है। तो आज से ताकना छोड़िए और देखना शुरू कीजिए, दुनिया नई हो जाएगी। मुझे किसी से प्यार नहीं है, आंखें मगर सवाले हैं। भले कच्ची उम्र में जिंदगी की शाम आ जाए, ये मुमकिन ही नहीं कि खून पे इल्जाम आ जाए। हमारे गांव में बहनें उसे राखी न बांधेंगी, पलट के जंग से भाई अगर नाकाम आ जाए। सावन की झड़ी जब लगती है, बूंदों में तू ही बरसता है। तू ही तो है जो झरनों के पानी में छुप के हंसता है। एक या दो बार नहीं, कई बार इश्क हुआ साहिर को, और हर बार उसी शिद्दत, उसी मासूमियत और उसी ईमानदारी से हुआ जैसे पहली बार। साहिर और अमृता की लव स्टोरीज तो खैर अब लेजेंड्स का हिस्सा बन चुकी हैं, लेकिन साहिर की ऐसी भी कुछ प्रेम कहानियां हैं जिनके नसीब में अफसाना बनना लिखा ही नहीं था। साहिर की मोहब्बतें, इस सीरीज में हम उन्हीं अफसानों के पन्ने पलटेंगे जो कभी लिखे ही नहीं गए। कुरराज्य चाहता मैं कब हूं, साम्राज्य चाहता मैं कब हूं, क्या नहीं आपने भी जाना, मुझको न आज तक पहचाना। जीवन का मूल समझता हूं, धन को मैं धूल समझता हूं।